हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। तो फ्रेंड्स जो है किसी ने मुझे जो है एक क्वेश्चन भेजा था जिसमें एलसी की लिमिट जो है पूछी गई थी। पिछली बार ये एक केस स्टडी आई थी कि एलसी की लिमिट कैलकुलेट करने को लेकर के। तो मैंने जो है जितनी भी जानकारी मुझे इकट्ठा हो पाई उसके हिसाब से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एलसी की लिमिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करेंगे। देखिए, कुछ नए टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम यहाँ पर, उनके बारे में समझ लेना यहाँ पर ज़रूरी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। एक होता है लीड टाइम फ्रेंड्स। ओके, लीड टाइम क्या होता है? एलटी। लीड टाइम क्या होता है? तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, है ना, एलसी बनी, ऑर्डर प्लेस हुआ और उससे शिपमेंट होने तक का जो टाइम होता है फ्रेंड्स, वही लीड टाइम होता है। एलसी बनी, आपने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर प्लेस होने से लेकर के सामान के जहाज़ में लदने तक के बीच का जो समय है, ये इतना जो समय लगा आपको, यही आपका लीड टाइम होता है। द टाइम फ्रॉम ऑर्डर प्लेसमेंट टू शिपमेंट। ठीक है, तो ऑर्डर के प्लेसमेंट से लेकर के ऑर्डर के शिपमेंट के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे लीड टाइम कहते हैं। 1 महीने, 3 महीने, 10 दिन, कुछ भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा हो गया ट्रांजिट पीरियड। ट्रांजिट पीरियड क्या होता है? जितने समय तक जहाज़ जो है पानी में चलता रहा है। ऐसा समझिए, इस पोर्ट से जहाज़ चला और इस पोर्ट तक जहाज़ सामान लेकर के पहुंचा, ये जो टाइम पीरियड लगा, जितनी देर तक जहाज़ पानी में चलता रहा, शिप चलती रही, उसे ही ट्रांजिट पीरियड कह लीजिए। ठीक है, टीपी कहते हैं। तो टाइम टेकन फॉर शिप टू अराइव एट इम्पोर्टर्स कंट्री, तो इम्पोर्टर की कंट्री तक पहुंचने में जो समय लगा वही ट्रांजिट पीरियड हो गया। 20 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 21 दिन, कुछ भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। फिर यूसांस पीरियड क्या होता है? कोई भी एलसी होती है फ्रेंड, तो वो दो तरीके की हो सकती है। एक होती है डिमांड एलसी और एक होती है यूसांस एलसी। डिमांड एलसी वो एलसी है जिसमें पैसा तुरंत ही पे करना होता है। यूसांस एलसी वो होती है जिसमें पैसा कुछ समय बाद पे करना होता है। तो ये जो ईशांस पीरियड है या क्रेडिट अवेलेबल पीरियड है, ये वही टाइम पीरियड है फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए, जब आपके पास में सामान पहुंचा, फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल ऑफ गुड्स, जब सामान आपके पास पहुंचा मान लीजिए 1 तारीख को, तो अगर उसने एक्सपोर्टर ने कहा कि आपको 3 महीने की हम जो है क्रेडिट अवेलेबल करवाते हैं, इसका मतलब 3 महीने बाद आप पेमेंट करिएगा, तुरंत पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 3 महीने का टाइम मिला बीच में, उससे ही फ्रेंड्स हम यूशांस पीरियड कह सकते हैं या क्रेडिट अवेलेबल पीरियड भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो यूशांस का मतलब जनरली ये होता है फ्रेंड्स जिसकी पेमेंट बाद में हो। यूशांस बिल भी होते हैं, ऐसा बिल जिसकी पेमेंट बाद में हो, तुरंत ना हो। ठीक है, तो ये इतनी बातें हमें क्लियर हो गई। यूशांस पीरियड 3 महीने, 6 महीने, कुछ भी हो सकता है, जितने वो क्रेडिट अवेलेबल हो पाए आपको। तो अगर टोटल टाइम पीरियड अगर हमको निकालना है तो इन्हीं तीनों टाइम को आप जोड़ दीजिए, वही आपका टोटल टाइम पीरियड होता है। ये लीड टाइम हो गया, आपका ट्रांजिट पीरियड हो गया और ये आपका यूशांस पीरियड हो गया। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा जो है किसी एलसी के फाइनलाइज होने में? लीड टाइम में, ट्रांजिट पीरियड और यूशांस पीरियड, ये तीनों टाइमिंग जब आप जोड़ देते हैं फ्रेंड, तो वही आपका टोटल टाइम हो जाता है। इसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल टी से आप समझ लीजिए रिप्रेजेंट किया है। लीड टाइम कितना लगा, ट्रांजिट पीरियड में समय कितना लगा, यूशांस पीरियड कितना अवेलेबल है। अब अगर डिमांड एलसी होगी, ध्यान देंगे, डिमांड एलसी होगी तो उस केस में यूशांस पीरियड होगा नहीं, तो इन्हीं दोनों को जोड़ करके हम टोटल टाइम निकाल लेंगे फ्रेंड्स। ओके, टोटल टाइम हमने निकाल लिया और टोटल एनुअल कंजम्पशन है ना, टोटल एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल टू बी परचेज अंडर एलसी को हम सी से डिनोट करते हैं। आप कुछ भी डिनोट कर लीजिए या फिर ना सी से डिनोट करिए, याद रखिए केवल कि ध्यान रखेंगे कि कुल साल भर में मान लीजिए किसी ने कहा कि 3 करोड़ रुपए का मटेरियल हमको चाहिए, टोटल 3 करोड़ का मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल। ठीक है, उसमें से जो हमें लेटर ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत खरीदना है वो मान लीजिए 1 करोड़ है। तो हमें जो यहाँ पर लेना होगा वो यही लेना होगा कि एलसी के अंदर में हम कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना चाह रहे हैं, कितने रुपए का रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं एलसी में, उसी उसी को लेना है। टोटल कंजम्पशन कुछ भी हो, टोटल कंजम्पशन 100 करोड़ रुपए है, साल भर में 100 करोड़ का रॉ मटेरियल लग रहा है, लेकिन एलसी से उसने केवल अगर 50 करोड़ रुपए का खरीदा है तो हम यही वाला 50 करोड़ लेंगे। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ इंपोर्ट ही की जाए, कुछ चीज़ें जो है अपने देश में भी मिल जाएंगी। तो हम एलसी से ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला ही काम करते हैं, तो चीज़ें हमने इंपोर्ट ना की बल्कि अपने लोकल मार्केट में भी हो सकता है 50 करोड़ का माल मार्केट, लोकल मार्केट से परचेज कर लिया है, तो केवल एलसी वाला ही यहाँ पर पैसा हम लेंगे। ठीक है, तो अब हमने दो चीज़ें समझ ली कि टोटल कितना एलसी के अंदर अंतर्गत हमें खरीदना है उसे सी से डिनोट करते हैं। टोटल टाइम कितना लगता है एलसी को पूरा कंप्लीट होने में, पूरा साइकिल एलसी बनने से लेकर एलसी की पेमेंट तक जितना टाइम है उसको टोटल टी मान लेते हैं। तो जो एलसी की लिमिट होती है फ्रेंड्स वो होती है टोटल टाइम कितना लगा इनटू टोटल कितना कंजम्पशन है अंडर एलसी डिवाइडेड बाई 12। 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि इसमें महीने में बदल रहे हैं, ऐसे ध्यान रखिए कि हम इसको महीने में बदल रहे हैं। किसको? इसको। टोटल कंजम्पशन कितना है
वो पूरे एक साल में कस्टमर ने कहा कि हमें पूरे एक साल के लिए, मान लीजिए किसी कस्टमर ने हमसे कहा कि पूरे साल में हमें 60 लाख रुपए का मटेरियल कंज्यूम करना है, जो कि एलसी में हम परचेज करेंगे। एलसी के तहत हम 60 लाख रुपए का माल परचेज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम 12 से डिवाइड कर दें तो हर महीने हमें 5 लाख रुपीज़ का मटेरियल चाहिए होगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए ये जो आपका C/12 ही है, एक तरीके से फार्मूला याद करने के लिए बता रहा हूँ। टोटल टाइम इंटू कंजम्पशन साल में कितना हो रहा है डिवाइडेड बाई 12, ताकि महीने में कितना कंजम्पशन हो रहा है, टोटल टाइम कितना लगा और एक महीने में कितना कंज्यूम हुआ। और ये जो टाइम होता है फ्रेंड्स आपका महीनों में ही कैलकुलेट किया जाता है। इसी को जब आप करते हैं तो एलसी की लिमिट निकल करके आती है फ्रेंड्स। ओके, टोटल कितना टाइम लगा मैंने आपको बताया। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल लीड टाइम, टोटल ट्रांजिट पीरियड, टोटल यूसांस पीरियड, ये सारा जोड़ करके आपका टोटल टाइम हो जाता है। एलसी के अंडर में हम कितना परचेज कर रहे हैं माल, रॉ मटेरियल परचेज कितने रुपए कर रहे हैं, वो उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाई 12 कर दीजिए, एलसी की लिमिट निकल करके आ जाती है। एक एग्जांपल देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला, रॉ मटेरियल परचेज करना है 172 करोड़ का किसी कंपनी को, रॉ मटेरियल परचेज अंडर एलसी 69 करोड़ रुपए का। तो देखिए अब ये क्लियर हो गया ना कि हमें पूरे मटेरियल को यहाँ लेकर के नहीं चलना है। हमको क्या करना है फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल परचेज अंडर एलसी को ही लेना है, क्योंकि हम एलसी की लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम सिर्फ ये मतलब कहने का ये हुआ कि इस जो ये फर्म है इसको 69 करोड़ रुपए का मटेरियल परचेज करना है, जो एलसी से परचेज करेगा। किससे करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट से। कब, कितने दिन में करेगा, पूरे साल में करेगा। 69 करोड़ रुपए का माल पूरे साल में परचेज करना है एलसी से, ठीक है। अब लीड टाइम दिया हुआ है 10 दिन, ट्रांजिट पीरियड 20 दिन और क्रेडिट या यूसांस पीरियड दिया हुआ 3 महीने, ठीक है। अब लीड टाइम में टाइम फ्रॉम ऑर्डर प्लेस टू शिपमेंट, वही ये तो उसकी डेफिनेशन ही हो गई। तो अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, हमें जो चीज़ें चाहिए, सी चाहिए और टी चाहिए। सी क्या होता है, टोटल कितना कंजम्पशन करेंगे हम साल में एलसी के अंदर में, तो 69 लाख का। तो ये चीज़ सी तो मिल गई। टी क्या होता है, टोटल टाइम, कौन कौन सा टाइम फ्रेंड्स इसमें, लीड टाइम प्लस ट्रांजिट पीरियड और प्लस यूसांस पीरियड, ये तीनों को जोड़ करके। अब अगर आप जोड़ो इसको तीनों को तो देखिए 10 दिन, 20 दिन और 3 महीने, इनको फ्रेंड्स महीनों में ही लिया जाता है। तो 20 और 10 30 दिन, यानी एक महीना ये हो गया आपका। लीड टाइम और ट्रांजिट पीरियड मिला करके 1 महीने और 3 महीने ये, टोटल मिला करके 4 मंथ हो गए फ्रेंड्स। ओके, तो 4 मंथ ये हो गया, यानी हमारा टी जो है आ गया 4 मंथ और हमारा सी आ गया जो कंजम्पशन हो रहा है मटेरियल का 69 लाख रुपीज़ का हो गया। 172 नहीं लेंगे, ये बात अब मुझे दोबारा बताने की आई होप ज़रूरत नहीं है। तो एलसी की लिमिट कितनी होगी, टोटल टाइम कितना लगा 4 महीने का, टोटल कंजम्पशन कितने हो रहा है 69 लाख का, डिवाइडेड बाई 12 करिए, इसको इससे काटेंगे आप जो है 23 आ जाएगा। तो 23 करोड़ रुपए आपको एलसी में चाहिए। एलसी की रिक्वायरमेंट है हमें, लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो एलसी की लिमिट 23 करोड़ रुपए की एलसी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, हमें कितने करोड़ की एलसी चाहिए, 23 करोड़ की एलसी चाहिए। क्या अब आपको यहाँ पर एलसी की लिमिट समझ में आई या नहीं समझ में आई। इस डेटा के बेसिस पर जब हमने एलसी की लिमिट निकाली तो हमें 23 करोड़ रुपए निकल करके आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन करिए एकदम सेम पैटर्न पर। टोटल रॉ मटेरियल परचेज करना है 172 करोड़ का, टोटल रॉ मटेरियल अंडर एलसी जो है 169 करोड़ का, यूसांस पीरियड 3 महीने, टाइम लिमिट और ट्रांजिट पीरियड 1 महीने का। अब इसमें क्या किया, उस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, केवल क्या था उसमें टाइम लिमिट और ट्रांजिट पीरियड अलग अलग दिया हुआ था, एक 20 दिन और एक 10 दिन, इसमें दोनों मिला करके एक साथ दे दिया है, बाकी कोई चेंजेज आए नहीं हैं। एलसी की लिमिट कैलकुलेट करनी है, सिंपल लैंग्वेज में करिए। पहले तो सी देखिए, टोटल कंजम्पशन कितना हो रहा है एलसी के अंतर्गत 169 करोड़ रुपए का, तो ये हमारा सी हो गया। और टी कितना होगा, टोटल टाइम कितना लग रहा है, यूसांस पीरियड, लीड टाइम और ट्रांजिट पीरियड, तीनों टाइम पीरियड जोड़ करके 4 महीने हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी इंटू टी डिवाइडेड बाई 12। सी कितना है आपका 169, टोटल 169 करोड़ का माल चाहिए एलसी के अंतर्गत, इंटू टाइम कितना लग रहा है फ्रेंड्स, टाइम पीरियड हमारा कितना, हाँ 4 महीने आया था, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे महीने में बदलने के लिए। ये फिर से आप इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपका डेसिमल प्लेसेस में 56.3 करोड़ रुपए की एलसी की लिमिट निकल करके आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए ज़रा सा। इसमें देखिए टोटल रॉ मटेरियल खरीदना है कंपनी को 3200 करोड़ का, रॉ मटेरियल अंदर डिमांड एलसी, इसमें क्या किया इन्होंने, कुल जो है रॉ मटेरियल परचेज करना था 3200 करोड़ रुपए का, उसमें से ये डिमांड एलसी में 1600 करोड़ खरीदेंगे और जो है यूसांस एलसी में 1600 करोड़ का खरीदेंगे। समझिए अब बात को, क्या हुआ, 2 एलसी आ गई, एक डिमांड एलसी है जिसकी पेमेंट तुरंत होगी, डिमांड एलसी में यूसांस पीरियड नहीं होगा और यूसांस एलसी में यूसांस पीरियड होगा, इतना ही डिफरेंस आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन
ये हो गया। अब फर्दर और भी डेटा दिया हुआ है। अंडर डिमांड एलसी ये दिया हुआ है टाइम गैप फ्रॉम ओपनिंग ऑफ एलसी टिल शिपमेंट। तो ओपनिंग ऑफ एलसी से शिपमेंट का जो टाइमिंग होता है यही आपका लीड टाइम होता है। तो लीड टाइम 1 महीना है। ट्रांजिट पीरियड आपको 0.05 दिया हुआ है। तो बस इसमें उसांस पीरियड होगा नहीं, तो जो आपका टी निकल करके आएगा इन्हीं दोनों को जोड़ करके 1.5 महीने निकल आएगा। टी आपका 1.5 महीने निकल आया। और उसके बाद में सी कितना है, 1600 करोड़ रुपए फ्रेंड्स, क्योंकि 1600 करोड़ रुपए की परचेजिंग होनी है डिमांड एलसी में। तो सी हो गया 1600 करोड़ रुपए और टी हो गया आपका 1.5 करोड़ मंथ, है ना, 1.5 महीने। बस अब आपको एलसी की लिमिट ही तो कैलकुलेट करनी है। तो सी इंटू टी डिवाइडेड बाई 12 आप कर सकते हैं, मैं बता नहीं रहा हूँ, आंसर इसका ये दिया हुआ है। इसी तरीके से यूसांस एलसी में यहाँ पर लीड टाइम 1 महीने, ट्रांजिट पीरियड 0.5 महीने और यूसांस पीरियड 2 महीने। तो बस अब इसमें टी बदल जाएगा, क्यों, 1 महीना 2 1 3 महीने, 3.5 महीने हो जाएंगे। इसमें 3.5 मंथ हो जाएगा टी आपका, जबकि पहले वाले केस में ये 2 महीने नहीं था तो 1.5 था टी। दोनों में बस केवल टी का डिफरेंस है, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम है। तो ये आपका 466 करोड़ रुपए आ जाएगा। नई एलसी की लिमिट ये निकल करके आ जाएगी। एक और छोटा सा फंडा यहाँ पर समझते हैं, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं फ्रेंड्स, या इसे आप कह सकते हैं कि किसी भी एलसी में मिनिमम ऑर्डर की क्वांटिटी जो होती है वो EOQ से नापी जाती है। ठीक है, मिनिमम कितना आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं किसी एक्सपोर्टर के पास में, वो EOQ कहलाता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि कितनी एलसियाँ ओपन करनी पड़ेंगी 1 साल में। तो टोटल रॉ मटेरियल परचेज करना है कितने रुपए का एलसी में, डिवाइडेड बाई EOQ कर दीजिए। समझिए कितनी एलसी ओपन होंगी, टोटल रॉ मटेरियल कितने का खरीदना है, मान लीजिए 3 करोड़ रुपए का खरीदना है। मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, मान लीजिए जो मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का माल खरीदना है और EOQ वो कहता है कि मिनिमम मैं 2 करोड़ रुपए का ही ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूँ। तो भाई 2 करोड़ मिनिमम है, तो 2 से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5। इसका मतलब हुआ कि 2-2 करोड़ की 5 एलसी लगेंगी। समझिए कितनी एलसी लगेंगी, 5 एलसी। EOQ का यही मतलब होता है। टोटल 10 करोड़ रुपए का सामान खरीदना है और एक एलसी अगर EOQ 2 करोड़ रुपए की है तो कुल 5 एलसी ओपन होंगी। अब मान लीजिए टोटल 12 करोड़ रुपए का सामान खरीदना है और एक EOQ जो है 6 करोड़, यानी एक एलसी 6 करोड़ की है तो कुल 2 एलसी लगेंगी। यही है यहाँ पर नंबर ऑफ एलसी कितनी ओपन होनी चाहिए, तो टोटल रॉ मटेरियल परचेज अंडर एलसी डिवाइडेड बाई EOQ होता है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी भी पूछते हैं कई बार। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितने महीने पर एलसी ओपन होगी, तो 12 को डिवाइड कर दीजिए कितनी एलसी ओपन होनी है। मान लीजिए 1 साल में कुल 6 एलसी ओपन होनी है, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। हर 2 महीने पर एक एलसी आपको चाहिए, क्योंकि भाई आपको अगर 6 एलसी 1 साल में ओपन करनी है तो हर 2 ही महीने पर तो एक एलसी ओपन करेंगे कि नहीं ओपन करेंगे। अगर साल भर में 4 एलसी ओपन होनी है तो हर 3 महीने बाद आप एक एलसी ओपन करिए। यही जो 3 महीने निकला ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई फ्रेंड्स। जैसे भी समझना चाहो आप वैसे समझ लीजिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी मतलब 12 महीने टोटल होते हैं, कितनी एलसी खोलेंगे, सर 3 एलसी ओपन करनी है, तो हर 4 महीने पर आपको एक एलसी ओपन करनी पड़ेगी। और कितनी एलसी ओपन करनी है उसको कैसे करते हैं, टोटल कितना रॉ मटेरियल परचेज किया आपने, टोटल रॉ मटेरियल कितना परचेज किया, मान लीजिए 100 करोड़ का रॉ मटेरियल परचेज करना है और EOQ कितना है, मान लीजिए कस्टमर कहता है कि सर EOQ 10 है, तो मतलब ये हुआ कि 10 करोड़ का मिनिमम ऑर्डर आपको प्लेस करना पड़ेगा। तो 10 करोड़ का हर एक ऑर्डर डालेंगे तो टोटल 10 एलसी लगेंगी आपको 10 करोड़ 100 करोड़ का माल खरीदने में। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल देखिए। टोटल रॉ मटेरियल टू बी परचेज अंडर एलसी, ध्यान रखेंगे कि टोटल मटेरियल चाहे जो दिया हो लेकिन अंडर एलसी वाला ही लीजिएगा इस पूरे कैलकुलेशन में। 3 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल परचेज करना है, EOQ जो है 1 करोड़ रुपए है, तो नंबर ऑफ एलसी कितनी लगेंगी, टोटल रॉ मटेरियल कितने का खरीदना है, 3 करोड़ रुपए का, EOQ मिनिमम क्वांटिटी 1 है, तो कुल कितनी एलसी लगेंगी, 3 एलसी लगेंगी फ्रेंड्स। बहुत क्लियर सी बात है। 1 करोड़ रुपए की एक एलसी का ऑर्डर होगा तो 3 करोड़ रुपए की एलसी, 3 करोड़ रुपए खरीदने के लिए 3 एलसी लग ही जाएंगी। ये नई बात नहीं हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ एलसी 3 हो गई। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कुल 3 एलसी खोलनी है 1 साल में। 12 महीने में अगर 3 एलसी खोलनी है तो हर 4 महीने बाद एक नहीं एलसी खोलेंगे, वही चीज़ तो है यहाँ पर। देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 12/3 इक्वल टू 4 टाइम्स। सो एलसी नीड टू बी ओपन एवरी 3 मंथ, हर तीसरे महीने जो है, एवरी 4 मंथ, हर चौथे महीने जो है एक एलसी ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि नहीं क्लियर हुआ, अब आप बताइए। पहले क्वेश्चन पर आइए, ये वाले क्वेश्चन में ज़रा सा देखते हैं।
अब देखिए यहाँ कुल कितना जो है हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, मान लीजिए 69 करोड़ रुपए का। कितने रुपए का रॉ मटेरियल परचेज करना है? 69 का एलसी के तहत खरीदना है, ठीक है। अब मान लीजिए वो कहता है कि जो है मिनिमम हम जो है 10 करोड़ रुपए की ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, है ना। मिनिमम 10 EOQ अगर आपको 10 दिया हो तो अब आप बताइए कुल कितनी लेटर ऑफ क्रेडिट लगेंगे। 69 करोड़ का माल खरीदना है, एक ऑर्डर में 10 करोड़ का सामान आप खरीद रहे हैं, तो 69 को 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6.9, लगभग 7 LC चाहिए होंगी, 7 लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा? 7 लेटर ऑफ क्रेडिट। और 12 महीने में अगर 7 लेटर ऑफ क्रेडिट खरीद रहे हैं तो 7 दूनी 14, ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग, यानी हर एक महीने 10 दिन पे आपको एक LC ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यही इतना फंडा था फ्रेंड्स जो मुझे समझ में आया है, मैंने आपको समझाया है यहाँ पर। अगर कुछ गलती हो तो बताइएगा, क्योंकि जल्दी में जितना भी मैं समझ पाया हूँ उतना मैंने आपको समझाया है। यदि कुछ गड़बड़ है या कुछ छूट गया है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूँगा कि उसको भी कवर कर दूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।